नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम ट्यूब हिंदी। यहाँ हम सुनाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी कहानियाँ जो रात में आपको चैन से सोने नहीं देंगी। आज की हमारी कहानी कोई पुरानी लोक कथा नहीं है, ये आज की तारीख में फिर से दुनिया भर की सुर्खियों में है। 13 जुलाई 2025 अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर में एक होटल रूम से एक डरावनी खबर आई। मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा की रहस्यमयी मौत हो गई। और सबसे अजीब बात यह थी, उनकी मौत के वक्त उनके साथ मौजूद थी वही अन्नाबेले डॉल, जिसे दुनिया की सबसे डरावनी गुड़िया कहा जाता है। आज हम आपको सुनाएंगे इस खौफनाक गुड़िया की पूरी कहानी। कैसे एक मासूम दिखने वाली गुड़िया के पीछे छिपा है ऐसा डर जिसे एड और लॉरेन वायरन जैसे अनुभवी लोग भी कभी भुला नहीं सके। कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती हैं कि उन्हें सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। एक ऐसी सच्चाई जो आज भी एक कांच के बक्से में बंद है। एनाबेले डॉल। साल था 1970। अमेरिका का एक शांत शहर जहां एक नर्सिंग स्टूडेंट डोन्ना को उसकी मां ने एक पुरानी कपड़े की बनी गुड़िया गिफ्ट की। देखने में मासूम, थोड़ी सी घिसी हुई मगर प्यारी, डोन्ना ने उसे बड़े प्यार से अपने कमरे में सजा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में डोन्ना और उसके रूममेट एंगी को महसूस हुआ कि वो गुड़िया अपनी जगह बदलने लगी है। कभी वो सोफे पर बैठी मिलती, कभी कमरे के कोने में, तो कभी बेड के नीचे। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उन्हें कागज के टुकड़े मिलने लगे जिन पर अजीब लिखावट में लिखा होता, हेल्प अस, हेल्प लू। लू डोना का दोस्त था और वो पहले दिन से ही इस गुड़िया को लेकर असहज महसूस करता था। लू अक्सर कहता, इस गुड़िया को फेंक दो, ये सही नहीं है। एक रात लू सो रहा था, तभी उसे एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि अन्नाबेले उसकी छाती पर चढ़कर उसका गला घोंट रही है। लू चीखते हुए उठा और तभी असलियत में उसे अपने सीने पर 3 गहरे खरोंच मिले। ऐसा लगा जैसे किसी ने पंजे से उसे नोचा हो। अब सबको समझ आ गया था, ये गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं थी। डोन्ना ने एक बाबा को बुलाया। उसने बताया कि इस गुड़िया में एक मरी हुई बच्ची अन्नाबेले हिग्गिस की आत्मा है, जिसे इस घर से लगाव हो गया है। लेकिन जब ये बात मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वायरन तक पहुंची, उन्होंने साफ कहा, ये कोई बच्ची की आत्मा नहीं है, ये एक शैतानी आत्मा है जो इंसानी शरीर की तलाश में है। वायरन्स ने गुड़िया को अपने कब्जे में लिया, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। उन्होंने गुड़िया को पवित्र जल से स्नान कराया और तब जाकर वे उसे अपने म्यूजियम में लाकर बंद कर पाए। आज भी वो गुड़िया एक कांच के बक्से में बंद है। उस पर लिखा है, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, चेतावनी, कृपया इसे खोलने की कोशिश ना करें। वायरन्स के अनुसार जिसने भी इस गुड़िया का मजाक उड़ाया उसने अपनी जान गंवाई। एक युवक ने म्यूजियम में अन्नाबेले को छूकर कहा, इफ यू आर रियल डू समथिंग। उसकी बाइक दुर्घटना में उसी दिन मौत हो गई। 13 जुलाई 2025 एक भूतिया टूर डेविल्स ऑन द रन के दौरान नेस्पर संस्था के डैन रिवेरा, जो कि अन्नाबेले डॉल को टूर पर लेकर गए थे, एक होटल रूम में मृत पाए गए। उनके शरीर पर कहीं कोई चोट के निशान नहीं, कोई जहर नहीं, बस एक खामोश मौत। नेस्पर ने दावा किया कि डॉल सुरक्षित है और वापस म्यूजियम में लौटा दी गई है, मगर सवाल अब भी जिंदा है, डैन की मौत एक संयोग थी या कुछ और? क्या अन्नाबेले वाकई एक आत्मा है या ये सब सिर्फ मन का वहम है? इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं पाते, पर वो हमें देख रहा होता है। अन्नाबेले सिर्फ एक गुड़िया नहीं, एक चेतावनी है कि कुछ चीजें हमारे बस से बाहर होती हैं। अगर कभी कोई आपसे कहे कि किसी गुड़िया में जान है, तो हंसना मत, क्योंकि शायद अगली बार वो आपको देख रही हो। यह थी कहानी अन्नाबेले डॉल की। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद हैं तो सब्सक्राइब करें क्राइम ट्यूब हिंदी को। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।